अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वैसे आज फनी काम हो गया मेरे साथ। अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। मैंने आप लोगों के लिए इतना अच्छा सॉन्ग लगाया था, आप 3-4 मिनट बड़ा अच्छा सॉन्ग आप इंजॉय करते, बट वो मुझे जहन में नहीं रहा। मेरा यहाँ से माइक म्यूट था। कमाल है। चलो एनीवेज। अच्छा, अब आप अपने माइक्स कैमरास प्लीज़ गलती से भी ऑन ना कीजिएगा। और फ्रेंड, जब मैं कहूँगा तब आपने माइक ऑन करना है, चाहे कैमरा ऑन कर लें। ठीक है, तब जब मैं कहूँ तब करना है, उससे पहले नहीं। और कोशिश कीजिएगा, ये साइकोलॉजी क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं कि जब आपने क्लास लेनी हो या आपने फॉरेक्स सीखनी हो, जो सीरियस होंगे वो इस बात को ज़रूर फॉलो करेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं पता हर किसी की मेंटालिटी का, कि वो किस सोच से यहाँ पे आके बैठा हुआ है, क्लास ले रहा है। बट अगर आप सीरियस है फॉरेक्स के अंदर, तो वो बिल्कुल अलग तन्हाई में होके किसी रूम में, छत पे, कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ पे आप अकेले हो और आपके सामने स्क्रीन चल रही हो, आप क्लास ले रहे हैं, आप फॉरेक्स की कोई वीडियो देख रहे हैं, इवन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप, यू शुड हैव टू अलोन, आपको तन्हा होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन तभी होती है जब आप किसी चीज़ को अटेंशन देते हैं। आप अगर इसको अटेंशन नहीं देंगे, तो ये वो बिजनेस है कि आपको भी ये किसी खाते में नहीं गिनेगा। और एक टाइम नहीं वेस्ट करता। मेरी बातें इतनी लंबी चौड़ी होती हैं कि मेरे स्टूडेंट कहते हैं, सर हम आपकी बातें सुनते हैं तो हम खो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी बातों को मिनिमाइज करता हूँ और क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ओवरव्यू आज थोड़ी सी ज़रा चीज़ें मैं और ऐड कर दूंगा। पिछली क्लास का थोड़ा सा मेरा ओवरव्यू देता हूँ, 2-3 मिनटों में मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने उस दिन पढ़ा था कैंडल स्टिक के बारे में। हमने चार्ट देखा था, चार्ट के अंदर हमें अप और बाय और सेल का पता चल गया था। बाय और सेल थी, उसके अंदर जो लाइनें बन रही थी, जो इस तरह की लाइनें थी, इस तरह की लाइनें बन रही थी, हमने इनको पढ़ा था। ये जो बन रही हैं ये क्या चीज़ें हैं, डॉट डॉट क्या चीज़ें हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में मेजर जो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इसमें बताया था बाय और सेल। बाय की ग्रीन कैंडल होगी, सेल की रेड कैंडल होगी। ठीक है, ये बाय का हाई होगा, ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, ये लो होगा। और ये इसी तरह जो सेल की होगी उसका ये हाई होगा, ये उसका ओपन होगा, ये क्लोज होगा और ये इसका लो होगा। मैंने आपको उसके अंदर भी चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, बताया था कि किस तरह वो होगा बाय और सेल का। ठीक है। अच्छा, इनके नाम क्या क्या हैं, हमने नाम पढ़े थे। आज ये मेरे पास उस दिन असाइनमेंट्स नहीं थी मेरे पास, तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। आज आपको प्रॉपर क्लास आपकी बन जाएगी। अच्छा, इसके अंदर है बेरिश ग्रेवस्टोन डोजी, ये प्रॉपर नाम है इनके। अच्छा जी, और है बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, बेशक आप उसको स्किप कर दीजिएगा। बुलिश हैमर, बुलिश इन्वर्टर हैमर, बेरिश हैंगिंग मैन, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेरिश शूटिंग स्टार। ठीक है। अब जी डोजीज के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि डोजीज किस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कराया था, ग्रेवस्टोन डोजी करवाया था मैंने आपको, और लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी करवाया था मैंने आपको। ये लॉन्ग लेग डोजी है। ठीक है, ये आप, अब आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जी, ये इनकी हमें तस्वीरें नहीं मिलती, तो हम किस तरह इनको तस्वीरों को आइडेंटिफाई करें कि हमें तस्वीरें ही नहीं मिलती। ठीक है, तो आप इसको सिंपल इज दैट, आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, मोबाइल के अंदर जाएं, लैपटॉप के अंदर जाएं, कंप्यूटर के अंदर जाएं, जहां मर्जी जाएं। ठीक है, आप वहां पे लिखेंगे गूगल। ठीक है, गूगल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। सर जी नाम ही नहीं पता, हमें तो नाम ही याद नहीं हुए, ये तो बड़े अजीब अजीब से नाम है, हमें तो नहीं जहन में आ रहे, इतनी जल्दी में कैसे याद कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, DO डू बन जाता है ना, इसके आगे जी लिख दें, ये डोजी बन गया। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट डोजी लिखा, एंटर कर देना है इसको। एंटर किया। अच्छा सर जी, अब क्या करना है, अब आपने जाना इमेजेस के अंदर। इमेजेस के अंदर आ गए आप। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी तस्वीरें आ रही हैं। अब जिससे आपके सामने ये वाली तस्वीर आएगी, मैं ओपन करता हूँ उसको, कहाँ गई, थोड़ी सी बड़ी आ जाए ना जरा। हाँ, ये वाली। अब आपके सामने इस तरह की तस्वीर आ जाती है, तो आप फौरन पिक करेंगे कि ये ग्रेवस्टोन डोजी था। सर ने इसके बारे में क्या बताया था ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसके बारे में क्या होता है, ये तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। अच्छा जी, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये डोजी आ गया आपके सामने। अब सर जी हमने और भी निकालने हो, जी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी,
रिकॉर्डिंग के अंदर जो जो नाम मैंने यहाँ पे ये मेंशन किए हुए हैं, ये रहा ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये लॉन्ग लेग डोजी को आप हटा ही दो यार, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। कम ऑन, हाँ, लॉन्ग लेग डोजी हटा दो आप। ये हैमर नाम है इनका, इनके नाम आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, तभी आपको परफेक्शन आएगी, आपकी परफेक्शन आएगी उसके अंदर, आगे इसकी लर्निंग के अंदर, ठीक है। अभी भी वॉइस नहीं आ रही मेरी, मेरी वॉइस नहीं आ रही अभी भी? हेलो मोहम्मद रफीक, मेरी वॉइस नहीं आ रही? कोई माइक पे आके बताया मुझे मेरी वॉइस नहीं आ रही तो। जी सर, आ रही है भाई साहब। मोहम्मद रफीक को क्यों नहीं आ रही मेरी वॉइस? चलो, आ रही है ना वॉइस सबको? बस ठीक है, अच्छा जी। आपको इसके अंदर ना और ज्यादा हेल्प हो जाएगी इसकी याद करने के लिए, ठीक है। ये इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर फर्दर अब क्या करना है, हमने आज अपना जस्ट यार, नहीं देखो, नहीं प्लीज, नहीं इस तरह नहीं। माइक ऑफ करो मोहम्मद रफीक, माइक ऑफ कर दो। मेरा फिर टेम्परामेंट लूज हो जाता है और फिर मैं इनको किक आउट कर दूंगा। आई रिपीट, मोहम्मद रफीक माइक ऑफ कर दो प्लीज। गुड। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, बस एक सेकंड। Hmm. अच्छा, recording. ऑलराइट, ऑलराइट, अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा, हम्म, अच्छा, हम्म, माइक माइक किसका ऑफ हम्म, है? ऑफ है। ऑन है। अच्छा, माइक ऑफ प्लीज। आप बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप डिसिप्लिन से रहेंगे। अच्छा जी, सॉरी, 2-1 मिनट मैंने आपके वेस्ट कराए। सर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही यार आपको? आप अपना अगेन ज्वाइन करो इसको, यहाँ से लेफ्ट करके अगेन आओ और इंटरनेट मोबाइल का यूज करो। मे भी शायद इंटरनेट का आपका शो होगा। ओके, अच्छा, आज हमने करना है शूटिंग स्टार, ठीक है। हैंगिंग मैन हमने कर लिया था, हैंगिंग मैन मैं दोबारा इन सबको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये है जी ग्रेवस्टोन डोजी। बेसिकली ग्रेवस्टोन डोजी बनता कब है, हमने स्पोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी थी, ठीक है। मैं भी आपको उस पर भी लेके चलता हूँ, चलो ऐसे ना आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, मैं भी इसके ऊपर भी ले जाता हूँ आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन उसी टाइम क्लियर हो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बाद में प्रो क्वेश्चन किल नहीं हो पाता, बंदे के जहन में रहता है। मैंने खैर वो चार्ट ओपन किया, तो वो जिस तरह ओपन होता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये ग्रेवस्टोन डोजी है, मार्केट बाय में जा रही थी, बाय से मार्केट ने टर्न लेना था सेल की तरफ, और ये बुलिश जिससे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ग्रेवस्टोन बेरिश है, ये मतलब सेल का साइन देता है हमें यहाँ पे, ठीक है। उस दिन हमने फाइंड आउट भी किए थे 2-3, अब मैं आपको इसको प्रॉपर तरीका बता देता हूँ। ये हमने H1 का कोई भी आपने चार्ट ओपन कर लेना है, किसी भी करेंसी का, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी दुनिया के, इसमें से ये जितने भी आ रहे हैं ना, इसमें से किसी का भी चार्ट ओपन कर लें, ये सब चीजें इस पे अप्लाई होंगी। जो बता रहा हूँ ये सारा कुछ इसके अप्लाई होगा। अच्छा जी, ये मैं वैसे ही लगा रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट नहीं लगा रहा, क्योंकि एग्जैक्ट लगती हैं वो देखभाल के, मैं ऐसे बस यूं मैंने तुक्के मार रहा हूँ इस टाइम। ये मैंने एक सपोर्ट लगा दी इसकी, ठीक है, और ये एक मैंने इसकी रेजिस्टेंस लगा दी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट, ठीक है, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जरा पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते क्या है हम यहाँ से, मार्केट ने अब इधर नीचे डाउन आना था, ठीक है, इधर आना था, ठीक है, यहाँ पे आई है, फिर यहाँ से नीचे गई है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, जाएगी, ठीक है। तो आपने ये वाले प्लेसेस देखने हैं, जैसे यहाँ पे एक इसने सपोर्ट ली, हम यहाँ पे भी एक सपोर्ट लगा देंगे। ऑलवेज कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे बनते हैं जहां पे मार्केट रिटर्न हो रही हो, जहां से मार्केट ने रिवर्सल लेना हो, जहां से मार्केट ने दूसरी साइड पे जानी हो। इसका मैं दूसरा आपको बताता हूँ, मार्केट सेल में आ रही थी, ठीक है, सेल में आ रही थी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट मिली मार्केट को,
ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिटर्न होना था बाय की तरफ, ठीक है, यहाँ से आके मार्केट रिटर्न हुई है बाय की तरफ, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, इस साइड पे। अच्छा जी, यहाँ पे ये सपोर्ट थी ऊपर वाली, रेजिस्टेंस थी ऊपर वाली, मार्केट दोबारा यहाँ से, मार्केट यहाँ से दोबारा रिटर्न हुई है अपनी बैक स्पोर्ट के ऊपर, यहाँ पे मार्केट आई है। तो अंडरस्टूड बात। अभी आगे आप और कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह, क्योंकि अभी तो हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो जब हम डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा इसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, मार्केट दोबारा यहाँ पे आई। अब मार्केट यहाँ समटाइम्स होता है मार्केट डबल बॉटम बना देती है, यहाँ से मार्केट, यहाँ से मार्केट दोबारा अप गई और इसने यूं ऊपर तक चली गई है, यहाँ तक चली गई, ठीक है। अब जो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे आपको ये मिलेंगे, ठीक है। ये जब आप चार्ट को देखेंगे ना, मैंने आपको तरीका भी दोबारा बता देता हूँ कि किस तरह आप इसको और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट में यहाँ से दोबारा नीचे आई, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर निकल गई। तो दिस इज द की लेवल्स, दिस इज द रिवर्सल पॉइंट, ठीक है, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये सारे रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। अब आपने इनको आइडेंटिफाई किससे करना है, लाइन चार्ट करना है, लाइन चार्ट करके के जूम इन कर लो उसको, ठीक है। मोबाइल में करना है, मोबाइल में कर लो, उसके ऊपर करना है, क्या कहते हैं, लैपटॉप पे करना है तो वेल एंड गुड है। अब ये देखो, जिस तरह ये भी एक रिवर्सल पॉइंट था, मार्केट यहाँ से बाय में गई, ये एक रिवर्सल पॉइंट था, ठीक है, ये एक रिवर्सल पॉइंट था, ठीक है, और ये एक रिवर्सल पॉइंट था, ठीक है, ये एक रिवर्सल पॉइंट था, ठीक है। ये मैं H1, ना करो मुजम्मिल, आप यासीन, यासीन ना करो प्लीज, कैमरा ऑफ कर दो, प्लीज कैमरा ऑफ कर दो। अच्छा, ये रिवर्सल पॉइंट्स थे, ठीक है, ये रिवर्सल पॉइंट है, आपने इनको इस तरह आइडेंटिफाई करना है। आप जब आप इनको पॉइंट आउट कर लेंगे, जब आप इनको हाईलाइट कर लेंगे कि अच्छा ये पॉइंट थे जहां से मार्केट रिटर्न किया, जूम इन करो, इनको देखो, ये मिला, ये बना आपको, ये बना यहाँ पे, ठीक है, ये बना यहाँ पे, ये मैं और जूम इन कर देता हूँ, ये बना हुआ यहाँ पे, ये बना हुआ ग्रेवस्टोन रोजी, ठीक है। परफेक्ट है या नहीं है, परफेक्ट है, परफेक्ट बना हुआ है ग्रेवस्टोन रोजी, ठीक है। ये बना हुआ है यहाँ पे, आपको एक मिल गया, ये मिल गया आपको दूसरा, ठीक है, ये आपको एक और मिल गया, ये आपको मिल गया वो ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसा है, मैंने आपको, एक सेकंड, कहाँ गया, ये रहा ड्रैगन फ्लाइट हो चुकी, ठीक है। ये देखो, मार्केट इस तरह आ रही थी, बीच में बना, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर, मतलब एक किस्म की, यूं देख लो, ये देख लो, नीचे नीचे आ रही थी यहाँ से, ये देखो नीचे आई है, यहाँ पे स्टे किया, यहाँ से इसने ऊपर जाना था, तो ये यहाँ से यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, ये बाय का बन गया, यहाँ से फिर दोबारा उसने सेल का बना दिया, मार्केट फिर दोबारा सेल में चली गई, ठीक है। आपने इनको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। मैं बहुत ही, मुझे अफसोस है, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, लेकिन जब असाइनमेंट की बारी आती है, आप लोगों ने असाइनमेंट्स कोई भी फेसबुक पे अपलोड नहीं की, सीरियसली एम्बैरेसिंग। मतलब मेहनत का थोड़ा सा रिवॉर्ड तो दें, एटलीस्ट। मैं कमेंट देखता हूँ ग्रुप के अंदर, कमेंट्स भी कुछ ऐसे ऐसे बस फीके फीके से कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे बताएं अगर आपको समझ नहीं आ रही होती, मैं बैठा होता हूँ क्लास के अंदर, मुझसे पूछें, मेरा सर खाएं, मेरा दिमाग खाएं, जो कुछ खाना खाएं, लेकिन एटलीस्ट आप समझें चीज़ों को। अगर आपको समझ नहीं आ रही थी, जस्ट टाइम पास कर रहे होते, तो नॉट एट ऑल, इधर ऐसा ना करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी वॉइस में कोई इशू है, आप अपनी साइड पे देखें, मेरी वॉइस में कोई इशू नहीं है। सर आई हैव क्वेश्चन, मैं लेता हूँ अभी क्वेश्चन, अभी करते हैं 1032, अभी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक आपको सबको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज करने में इतना टाइम लग रहा है इसका, ठीक है। ये है, अब कुछ लोगों ने जो डोजीज बना रखे थे, ड्रैगन फ्लाई डोजीज, इस तरह के डोजीज बना रखे थे, ये बीच के अंदर कभी भी नहीं बनेगा। ये जिस तरह ये चल रहा है ना, डाउन साइड चल रहा है, ये मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, ये डाउन साइड चल रहा है। इसके अंदर अगर आप कहेंगे सर ये डोजी है, तो ये कभी भी डोजी नहीं होगा। मैंने आपको बताया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, इससे नीचे मार्केट नहीं है,
आगे की और पीछे की मार्केट आप देखें इससे नीचे नहीं है, ठीक है। ये सबसे लास्ट कैंडल थी, यहाँ से हमारी रिवर्सल है, ये कैंडल थी, इससे पीछे कोई मार्केट नहीं है, इससे आगे कोई मार्केट नहीं है, इससे नीचे से। जहां पे रिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूं समझ लें कि जहां पे ये दीवार बना देती है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आप लोगों को डोजी जिंदगी में कभी ना बने। ये एक दीवार है, एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, ठीक है। अब इन दीवारों के बीच में मार्केट अगर चलेगी, ठीक है, तो जो ये वाले पॉइंट्स होंगे ना, इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट आपको मिलेगी, इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये कभी भी। ये अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो बीच में आ रही होगी यहाँ पे, आप कहेंगे सर यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है डोजी का, यहाँ पे बन गया, तो ये गलत होगा, यहाँ पे कभी भी नहीं बनेगा। आई रिपीट, जब भी दीवारों को टच करके मार्केट दूसरी साइड पे जाएगी तब आपको ये मिलेगा, वहां से जब रिवर्स आएगी तब वहां पे इसके जहां से शुरू हुई थी गिरना वहां पे आपको मिलेगी। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब ये हमने कर लिया, ऑलराइट। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गया, अच्छा जी। ये हैमर आ गया, हैमर का मैंने आपको बताया था, हैमर भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही बनेगा, जिस तरह मार्केट एक जगह से ऊपर से नीचे गिरती है, दीवार से नीचे गिरेगी, जिस तरह ये है यहाँ से मार्केट ने ऊपर चली गई है, इसको हैमर बना लें, ठीक है। हैमर हैमर हैमर, हमने उस दिन फाइंड आउट किया था हैमर ना, यहीं पे कहीं पे हो गया हैमर। ये हैमर है बट एग्जैक्ट नहीं है हैमर। हैमर को हम देख लेते हैं, कोई अगर हैमर में मिल जाता है, बाकी हैमर की शेप इस तरह की होगी, ठीक है। इसको आप देख लें, मैं जरा इसकी ज्यादा चौड़ी नहीं कर सकता स्क्रीन को, ठीक है। ये हैमर की शेप इस तरह होगी, हैमर का मतलब होता है हथौड़ी, आप सबको पता होगा कि हथौड़ी क्या काम करती है, तो ये सेम वैसे ही है, हैमर टाइप है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए, ये बाय का साइन है, ठीक है, बाय का साइन प्रोवाइड करती है हैमर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया फेल्ड हैमर, बिल्कुल सेम वही बात है कि अगर मार्केट के बीच में अगर हैमर बनेगा तो वो हैमर नहीं होगा, ठीक है। ये बीच के अंदर से कैंडल्स चल रही होती हैं, ये बन गया, ये हैमर नहीं होगा, इस तरह का कहेंगे तो ये हैमर नहीं होगा, ठीक है। टॉप के ऊपर बनेगा या बॉटम के ऊपर बनेगा तो वो हैमर कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा जी, हैमर का एग्जैक्ट लुक इस तरह है, ये हम सारा अभी प्रीवियस कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टर हैमर मैंने आपको बताया था, ये भी बाय का सिग्नल देता है, ठीक है। ये भी टॉप पे बनेगा क्योंकि मार्केट एक ये देखो, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे आके इसने हैमर बना दिया। मैं आपको पूरा पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि जिंदगी में कभी आप इसको भूल ना सकें, ठीक है। ये इसने हैमर बना दिया, बाय का सिग्नल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी 110%। अब ये मत सोचिएगा कि अगर इसके आगे भी एक कैंडल बन गई इस तरह की, ठीक है, और इससे आगे कैंडल बन गई, oops, इससे आगे भी एक और कैंडल इस तरह की बन गई है, तो आप कहेंगे सर ये हैमर है, तो मैं कहूंगा नहीं ये हैमर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का हैमर नहीं होगा। हाँ, अगर ये बिल्कुल ये वाली कैंडल रहती है और यहाँ से इससे ऊपर कैंडल्स बनने लग जाती हैं, ठीक है, आपने अभी सीख रहे हो ना, तो ये इससे ऊपर कैंडल्स बनने लगते हैं, तो इसको हम कहेंगे यस दिस इज द वैलिड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही हैमर होगा, ठीक है। चलें जी, हैमर हमने पढ़ लिया। अच्छा जी, उसके बाद ये इन्वर्टर हैमर की बॉडी और उसकी सारी लोकेशन है उसकी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, आज का हमारा जो हैंगिंग मैन भी हमने पढ़ लिया, इसकी थोड़ी सी विक होगी, हैमर की विक नहीं होगी। ये देखें, जो हैमर है इसकी विक थोड़ी सी होगी बिल्कुल, जो हैंगिंग मैन होगी उसकी थोड़ी सी ज्यादा सी विक होगी, लेकिन दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। इनमें कोई इतना वो नहीं है, लेकिन बस इतना है कि जो हैंगिंग मैन होगा वो सेल को करेगा, मार्केट नीचे आएगी, और ये आपने बस याद करना है, इसमें बंदा बड़ा खपता है, और ये जो है ये बाय को आपको करेगा, मतलब हैंगिंग मैन जो होगा, हैमर जो होगा वो बाय को करेगा, और जो हैंगिंग मैन है वो आपको सेल को आपको प्रिडिक्ट करेगा आपके, ठीक है। अच्छा जी, हैमर वर्सेस ये मैं आपको बता, ये देख लें, ये पिक्चर में है, ये हैमर आ गया, हैमर बिल्कुल सेम है और हैंगिंग मैन बिल्कुल सेम है। हैमर बनेगा जब मार्केट नीचे गिर रही होगी और मार्केट ने बाय में जाना होगा तो हैमर बनाएगी, मार्केट ऊपर जा रही होगी और मार्केट ने सेल में आना होगा तो हैमर हैंगिंग मैन बनाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है आज का शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार किस तरह का होता है, ये सेम हैमर को उल्टा कर दो या हैंगिंग मैन को उल्टा कर दो तो हमारा शूटिंग स्टार बन जाएगा, ठीक है। इसके हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। मार्केट बाय में जा रही थी, ये भी रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट ने सेल के अंदर आना होता है,
तो ये वहां पे यूटिलाइज होता है मार्केट को, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, उसके बाद खिंच खिंच के ये इतनी छोटी सी इसकी बॉडी रह जाती है और हल्की सी इसकी विक रह जाती है, और ये रिवर्सल पे बनता है। कहीं भी मार्केट ने अगर कहीं से नीचे गिरना हो तो वहां पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न यूज होते हैं, जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई हो। यहाँ पे सपोज एक सेकंड, यहाँ पे सपोर्ट थी, ये बिल्कुल, ओए होए, ये बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट थी, ठीक है। और यहाँ पे ये कैंडल बनी और इसने ऊपर गई, ऊपर के बाद उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, तो दैट मीन्स ये यहाँ से मार्केट नीचे, सॉरी रेजिस्टेंस थी, तो मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना था, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई। यहाँ पे मार्केट ने एक हैमर बना दिया, ठीक है। ठीक है, ये इसने हैमर बना दिया यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकल गई, ठीक है। ये सारा इस तरह का इनका चल रहा होता है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको जरा सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो आपको मजा आएगा। अच्छा जी, हैमर की और उसकी जो शूटिंग स्टार है उसकी कंफर्मेशन क्या होगी? शूटिंग स्टार जब भी बनेगा, उससे नेक्स्ट कैंडल, जो उससे नेक्स्ट कैंडल होगी वो उसकी बॉडी से ऊपर नहीं जाएगी। याद रखना, शूटिंग स्टार की जो यूं कह लो क्लू है उसका कि हमें कैसे पता चलेगा शूटिंग स्टार एग्जैक्ट बना है, तो ये होगा उससे जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो उसकी बॉडी से ऊपर नहीं जाएगी। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जिस तरह अब इसको हम शूटिंग स्टार कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब इसको देखें आप, सॉरी, इससे जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो इसकी बॉडी से ऊपर नहीं गई, ठीक है, और मार्केट वहां पे नीचे गिर चुकी, ठीक है। ये तो शूटिंग स्टार नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह की इसकी शूटिंग स्टार में कंसीडर हो सकता है, शूटिंग स्टार में भी इसको, लेकिन ये प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह का होगा। हाँ, अगर इसके जिस तरह हम तस्वीर में देख रहे हैं कि जिससे यहाँ पर ऊपर इस तरह की बिल्कुल सेम शूटिंग स्टार टाइप बनी है, और लेकिन उसके ऊपर एक और कैंडल जो है वो उसके बॉडी से ऊपर अपेयर हुई है, तो दिस इज नॉट अ शूटिंग स्टार, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी, अब ना हैमर में कलर मैटर करता है? नहीं, हैमर में कोई कलर नहीं, नॉर्मली ये वैसे बुलिश ही बनेगी, ठीक है। और क्योंकि रिवर्सल है, वैसे कलर का कोई इतना वो नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स धोखा भी दे देते हैं। अच्छा जी, माइक पे आए, जिसका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछे मेरे से जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली। माइक पे आए जिसने कोई क्वेश्चन करना है, यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी 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 जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी आए। जिसने कोई क्वेश्चन करना है क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये कंफ्यूजन सर इनमें ये है, रिवर्सर रिवर्सर पॉइंट और डोजीज और हैमर, ये सब जो उनसे हैं ये मार्केट को रिवर्स पोजीशन में लेके आ रहे हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है? अब आगे से शूटिंग स्टार में भी कंफ्यूजन हो गया, उसका भी पर्पस यही है कि मार्केट बाइंग में जा रही थी वो सेल में ले आया। हैंगिंग मैन का भी यही पर्पस था, मार्केट बाइंग में जा रही थी वो सेल में आ गई। और जो उनसे डोजीज है उनका भी यही पर्पस है। इनमें फिर डिफरेंस क्या है? ये एक भी तो कोई कर सकता था ना, एक भी नहीं कोई नहीं कैंडल ना, स्टिक कर नहीं नहीं सकते नहीं थे, नहीं कोई नहीं डोजी भी कर सकता था या हैमर कर सकता था सिर्फ। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, इसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि ये बेसिकली जापानीज कैंडल स्टिक्स इनका नाम है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा, जापानीज कैंडल स्टिक्स इनका नाम है। तो ये जब बने थे, ओह शिट, 10 मिनट्स लेफ्ट। अच्छा, जब ये बने थे तो ये जापान के एक फार्मर ने बनाए थे, ठीक है। चलो मैं आपके कम टू द पॉइंट पे आता हूँ आपके। बेसिकली मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मार्केट के अंदर सिर्फ दो चीजें ही होती हैं, एक बाय होता है और एक सेल होता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बाय और सेल की चीजों को ही पढ़ रहे हैं कि मार्केट रिवर्स कहाँ कहाँ से होती है। हमने ये चीज पढ़ ली, क्लियर हो गया हमें कि मार्केट ये 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, यहीं पे, यहीं से रिवर्स हो जाती है और यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है। अब जो मैम का जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे गई है, यहाँ पे इसने ग्रेवस्टोन डोजी बना दिया तो यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसने ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दिया तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है। असल में बात ये होती है, ये सिर्फ होती है आप लोगों को ट्रैप करने के लिए। ट्रैप मीन्स धोखा देने के लिए। अब आप ये देखें, ये कैंडलस्टिक सारी सेम है। अगर ऐसा होता कि एक ही कैंडलस्टिक बनती तो सब लोग मतलब इसके अंदर कोई धोखा ना खाता, कोई भी इसके अंदर अपना पैसा वेस्ट ना करता, हर कोई इसके अंदर बस मेक मनी एंड रिच कोई स्कीम के तहत इसके अंदर सब कोई पैसा अपना वो बना लेता है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो कैंडल स्टिक है ये भी एक 3 वाइट सोल्जर तकरीबन हम इसको कह सकते हैं इन्होंने बनाए हैं, लेकिन
प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अभी जब आप आगे चल के पढ़े चलेंगे ना तो अब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से ये 88 या 85 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं टोटल। ये जो कैंडलस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, इनके जो नाम है, ये 85 या 88 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं, जिसमें से मैं आपको सिलेक्टिव कराऊंगा जो कि ज्यादा अपीयर होती हैं और ज्यादा आपको आसानी हो जाती है। तो ये सिर्फ इसीलिए मतलब मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट करके वो शेप देते हैं कि अब मे बी उन्होंने अब आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे इन्होंने ये दो जगह ये दी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिया उन्होंने। ये सेल में आ रही है, सेल में आ रही है, सेल में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बाय में गया, यहाँ पे भी तो डोजी दे सकते थे या वो सॉरी, हाँ कोई डोजी दे सकते थे, नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यूं समझ लें कि एक हैमर टाइप बना दिया उन्होंने, ठीक है। हैमर से मार्केट ऊपर चली गई है। ये है शूटिंग स्टार। ऑलराइट, काम मिल गया मैं। कहाँ गया? हेलो, हेलो, किधर चले गए भाई? नाराज हो गए यार? क्या हुआ? अभी तो ये रहा, ये है शूटिंग स्टार जिसको हम पढ़ रहे थे। दिस इज कॉल्ड बाय शूटिंग स्टार, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो आगे की विक है वो बहुत ज्यादा है और बॉडी से ज्यादा विक इसकी है, तो इस वजह से ये आगे गया नीचे, लेकिन फिर दोबारा ऊपर निकल गया और इसको ब्रेक करके बूम ऊपर निकल गया, ठीक है, ये नीचे आ गया। अच्छा, आई होप आपका जो क्वेश्चन था वो मेरे थोड़ा बहुत मैं क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं शक्ल करने के लिए हाजिर हूँ, आप पूछ सकते हैं। पूछ लें, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, हमारा अगला जो है वो है मारूबोजू। ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग है मारूबोजू। मारूबोजू दो टाइप के होते हैं। अब मारूबोजू दो टाइप के किस तरह होते हैं? हाँ हाँ, इसकी मैं आपको शेप दिखाता हूँ। ये देखें, ये है फुल मारूबोजू, ये है मारूबोजू ओपन, ये मारूबोजू क्लोज, ठीक है। ये बिल्कुल एक डब्बा होता है, बिल्कुल जिस तरह हम अपना क्या कहेंगे इसको, ये बिल्कुल जो ये शेप है ना, दिस इज कॉल्ड बाय मारूबोजू। इसके अंदर थोड़ी सी विक ऊपर निकल जाए, ये इतनी विक निकल जाए तो भी ये मारूबोजू है। अगर इसकी ऊपर वाली विक ना रहे और नीचे वाली विक रहे तो भी मारूबोजू है, ठीक है। इसी तरह ये मतलब ये करता है। अब इनके अंदर कलर्स का मैटर होता है, इसके अंदर कलर्स का मैटर आता है। अगर तो ये है रेड, ठीक है, रेड है, और 6 मिनट रह गए हैं, कैसे समझाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। ये मार्केट ऊपर से आ रही थी, ठीक है, सेल की तरफ, ये मारूबोजो बन गया रेड वाला सेम, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा मार्केट कंटिन्यू करेगी। अगर रेड में बना है मारूबोजू, रेड में बना है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और बीच में ये मारूबोजू बन गया है, ये मारूबोजू रेड वाला बीच में बन गया है, दैट मीन्स मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन का बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं दोबारा बता देता हूँ। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी सेल की तरफ, ठीक है। अभी बीच में मार्केट ने, जैसा मार्केट यूं 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 आ रही थी नीचे सेल की तरफ, यहाँ पे अपेयर हो गए हैं भाईजान, ठीक है, ये भाईजान यहाँ पे अपेयर हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा डेफिनेटली यहाँ पे कोई सपोर्ट होगी, कोई रेजिस्टेंस होगी, कुछ भी होगी। यहाँ पे भाईजान अपेयर हो गए हैं, इसका मतलब है कि मार्केट ने फर्दर और नीचे जाना है, ये मार्केट और नीचे चली जाएगी, ठीक है। ये रेड का बता रहा हूँ। आप जो इसके अंदर अ, आप इसके अंदर जो ये कलर्स करेंगे ना, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, इन कलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर ये रेड कलर के बनेगा मारूबोजू, उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका मतलब ये होगा मार्केट नीचे आ रही है और नीचे जाएगी। अच्छा, इसका वाइस वर्सा क्या होगा? इफ इफ ये ग्रीन बन गया, ठीक है, और मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और ये ग्रीन बन गया है, और ये इस तरह का, चलो ये शेप दे देते हैं, ठीक है, ये ग्रीन बन गया। इसका मतलब क्या होगा? ग्रीन बन गया है, मार्केट नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, इसका मतलब होगा यहाँ से ये रिवर्स करेगा, क्योंकि ये ग्रीन बना है, ठीक है, ये ग्रीन है, और यहाँ से ये इसको रिवर्स कर देगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो और ये ग्रीन बन जाए, ठीक है,
ग्रीन मारुबोजू इस शेप के बन जाएं, तो इसका मतलब होता है ये रिवर्स करेगा। ये एक वाहिद कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि दोनों में यूज होता है, मतलब ये कंटिन्यूएशन में भी यूज होता है, जारी के लिए भी यूज होगा, रिवर्सल यहाँ से वापसी के लिए भी यूज होगा, ये दोनों के लिए यूज होगा। लेकिन इसकी कंफर्मेशन क्या होगी? इसकी कंफर्मेशन हमारी होगी कि हम इसको सिर्फ इसके कलर से जज करेंगे कि इसका कलर क्या आया। ठीक है, अब ये देखें, ये एक आ रहा था, क्या कहते हैं उसको, मार्केट सेल के अंदर आ रही थी, जिस तरह मैंने अभी आपको उसके अंदर ये बताया, और मार्केट यहाँ पे मारुपोजो पेयर हो गया, यहीं से मार्केट ऊपर बाय में जाने लग गई है। ठीक है, अब जी ये देखें, मार्केट सेल के अंदर आ रही थी, ठीक है, मारुपोजो बन गया, मार्केट दोबारा सेल में ही जाने लग गई है, रेड बना यहाँ पे, रेड बना, ठीक है, ऊपर से आ रही थी, यहाँ से रेड बना। ठीक है, अच्छा जी 2 मिनट रह गए हैं, आपको क्वेश्चन करना है तो कर लें, क्योंकि मैं अगर आगे और चला तो फिर अगला हमारा टॉपिक बल्कि है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम है। चलें फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टाइम ही बड़ा शॉर्ट होता है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज पूछ लें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। आपके असाइनमेंट्स क्या हैं? आपके असाइनमेंट्स क्या हैं? आपके असाइनमेंट्स क्या हैं? आपके असाइनमेंट्स हैं, आपने ढूंढने हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर, इन्वर्टर हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड मारुबोजू। ये आपने चार्ट के अंदर ढूंढने हैं, ये वाला जो चार्ट है इसके अंदर आपने इसको ढूंढने हैं। ये वाला मारुबोजू नहीं होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसकी ऊपर भी विक निकली हुई और नीचे भी विक निकली हुई, ये मारुबोजू नहीं होगा। जिसकी वन साइडेड होगी वो मारुबोजू होगा। ठीक है, अगर कोई मुझे नजर आता है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये भी मारुबोजू नहीं होगा। ठीक है, दिस इज, ये भी मारुबोजू नहीं है। मारो बोजू, मारो बोजू, मारो बोजू किधर चला, ये है मारो बोजू, इसकी थोड़ी सी विक है, चल जाएगा, खैर ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये है मारो बोजू। मैं और उसको, ये है मारो बोजू। ठीक है, ये मारो बोजू होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें हैं, अगर आपने इनको सीख गए ना तो बस समझें आप कामयाब। बस फिर फॉरेक्स आपके लिए कुछ भी नहीं है, फिर आप इजी हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, माइक ऑन करें और अपना क्वेश्चन कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो, कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ लें। आई, हरी अप हरी अप, जस्ट रिपीट कर दो असाइनमेंट्स। ओके, असाइनमेंट्स आपकी हैं, ग्रेवस्टोन डोजी आपने निकालना है चार्ट के अंदर, ड्रैगन फ्लाई डोजी निकालना है, हैमर निकालना है, इन्वर्टेड हैमर निकालना है आपने, हैंगिंग मैन निकालना है आपने, शूटिंग स्टार निकालना है और मारो बुजू निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ये आपने सिंगल के, ये आपने इस चार्ट के अंदर निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? मोबाइल के अंदर जो भी आपको मिल जाता है उसके ऊपर आपने एरो लगाना है, जिस तरह लगा सकते हैं आप कि दिस इज द, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे इसका नाम मेंशन करना है और आपने एफबी के ऊपर टक अपलोड कर देना है। वहाँ पे एडमिन्स आपको इसका रिप्लाई क्विकली कर देंगे, आई होप। अगर ना कर सकें तो ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं खुद ही उसको चेक कर लूँगा। किसी का और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडे टॉपिक नहीं है? चलें, गुड लक, आप लोग मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और बाकी माय प्लेजर। और बाकी कोशिश करें कि इसको जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग के अंदर इसको बिठाने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, जिंदगी बखैर, अल्लाह हाफिज़।